प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लार्ज कैप्स खास कर देखें ना, कितना अच्छा रिटर्न, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में भी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। आज ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ज़्यादातर स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। यही है स्टॉक मार्केट। कल कितना ज़्यादा निगेटिविटी फैला हुआ था ना, अदानी का केस हुआ था तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लग रहा था कि नहीं अब तो और गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट यही है स्टॉक मार्केट, सुप्रीम बिग बॉस। हाँ, प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे क्या होगा किसी के लिए भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत जाएं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म वहाँ रखेंगे तो मोस्टली एवरेज आउट होकर रिटर्न्स अच्छे आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म के चक्कर में होंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ज़्यादातर लोग तो यही सोच के चल रहे थे कि आज भी गिरेगा। तो देखिए, कल अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही वीडियो हमने पब्लिश किया था, तो वहाँ पे आप लोग के क्वेरीज आए थे क्वांट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज आए थे। तो इस वीडियो में दोनों को मैं कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ कंसर्न ये था आप लोगों का कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक्सपोजर है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स में क्या सही में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का एक्सपोजर है। अगर एक्सपोजर है तो किन किन स्टॉक्स में एक्सपोजर है और कितना एक्सपोजर है। यहाँ पे आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ टॉप होल्डिंग ही मैंने लिया है। तो देखिए, टॉप होल्डिंग में सबसे पहले तो ऑफकोर्स अदानी के स्टॉक्स हम देख लेते हैं है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, नीचे अगर आप जाएंगे ना तो अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पावर, तो अच्छा खासा एक्सपोजर है ना दोनों में। 5% से भी ज़्यादा अगर टोटल एक्सपोजर देखे तो है। 5% प्लस का एक्सपोजर अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर स्टॉक पोर्टफोलियो ऊपर देखेंगे तो रिलायंस देखिए, मतलब 9% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर है रिलायंस में। और ये देखिए, डेट, कैश या डेट में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11% का एक्सपोजर है। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 89% है। तो यहाँ पे अभी भी कैश या डेट का एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एक्टिव फंड, इनका जो मल्टी कैप फंड है, यहाँ पे देखते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। तो अदानी पावर 3.37% है। ये सिर्फ टॉप होल्डिंग मैंने लिया है। नीचे का पोर्टफोलियो ऑफकोर्स आप चेक कर सकते हैं वहाँ है कि नहीं। सिर्फ टॉप होल्डिंग्स की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा एक्सपोजर है कि नहीं। थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है। अगेन देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 9.55%। LIC में भी 3% प्लस का एक्सपोजर है यहाँ पे। और ELSS टैक्स सेवर फंड देखिए, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको अदानी पावर में 7.6% का एक्सपोजर मिल जाएगा। रिलायंस अगेन 9.5% का एक्सपोजर है। इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ में आपको जियो भी मिल जाएगा। LIC अगेन देखिए ऑलमोस्ट 6% का एक्सपोजर है। तो देख रहे होंगे ना, ज़्यादातर आपको पोर्टफोलियो में सेम तरीके के स्टॉक्स हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, ये फ्लेक्सी कैप फंड है इनका। यहाँ पे अदानी पावर देखिए 6% के आसपास का एक्सपोजर, अदानी इंटरप्राइजेस 4% के आसपास का एक्सपोजर, और अदानी पावर के साथ साथ इन्होंने टाटा पावर भी रखा है, यहाँ भी बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन ऑलमोस्ट 9.5% का एक्सपोजर। LIC 4.43% का एक्सपोजर। यहाँ भी देखिए आपको जियो, यहाँ भी जियो मिल जाएगा। बस मैं दिखा रहा हूँ पोर्टफोलियो कैसा है ना, अदानी के साथ साथ और भी क्या क्या है इस पोर्टफोलियो में। लार्ज एंड मिड कैप देखिए, यहाँ पे अदानी ग्रुप, अदानी पावर ऑलमोस्ट 4% का एक्सपोजर है। LIC 4% है। ऊपर देखिए अगेन रिलायंस आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 9.5% का एक्सपोजर। और मनी मार्केट पे भी आप देख सकते हैं ना, इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, कैश एट डेट में कितना है, तो 7% के आसपास है। तो ऑफकोर्स ये भी ज़्यादा है। लार्ज कैप, हाँ यहाँ पे देखते हैं तो लार्ज कैप में भी आपको अदानी इंटरप्राइजेज ऑलमोस्ट 5% का एक्सपोजर मिल रहा है। जियो फिनेंशियल, LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और बजाज फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में मिल जाएगा। ITC में बड़ा एक्सपोजर है। मनी मार्केट अबाउट 5% के आसपास है यहाँ पे एक्सपोजर इनका। क्वांटामेंटल फंड, यहाँ पे अदानी पावर 5% प्लस का एक्सपोजर, यहाँ भी सेम पोर्टफोलियो। ठीक है, ब्रिटानिया भी आजकल बहुत एक्सपोजर इन्होंने लिया हुआ है। जियो यहाँ पे मिल जाएगा, बजाज फाइनेंस, LIC, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट सेम पोर्टफोलियो। एब्सोल्यूट फंड, हाँ यहाँ देखते हैं क्या पोर्टफोलियो कुछ अलग है। अदानी पावर, हाँ 5.5%। यहाँ भी देखिए टाटा पावर, अदानी पावर दोनों में एक्सपोजर लिया गया और बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है।
ऊपर देखते हैं ब्रिटानिया यहाँ भी है, LIC 6% प्लस, जियो बहुत बड़ा एक्सपोजर है, ITC और रिलायंस तो ऑफकोर्स होना ही है 9% प्लस का एक्सपोजर। यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 23% के आसपास का एक्सपोजर है। तो कुछ लोगों को लग सकता है ज़्यादा है, लेकिन ये ठीक है ना, मतलब ये प्योर इक्विटी फंड नहीं है, ये हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डेट का पोर्शन होता है, तो यहाँ पे ये ठीक है। इक्विटी में अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो वो देखना पड़ता है कि क्यों है ना। हम क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, क्वांट म्यूचुअल फंड फैक्ट सीट है उनका नवंबर 2024 का, तो लेटेस्ट है। यहाँ पे जो डिटेल्स आपको मिल रहे हैं ना वो 31 अक्टूबर 2024 के हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर के आपको देखने को मिला है टाइमिंग इज एवरीथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो ये टाइमिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज बेसिस मार्केट कंडीशन ये कॉल लेते हैं कि मार्केट में जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिव, मतलब कि ये अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करते हैं, ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी के चक्कर में नहीं रहते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट कर दिया अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में और बैठे हुए हैं, थोड़ा डाउन भी हुआ है तो बैठे हुए हैं कि नहीं रिटर्न आ जाएगा, वो हुआ बाय एंड होल्ड। जबकि एक्टिव क्या हुआ कि भाई ना, जहां भी हमें लग रहा है कि रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आ सकता है हम अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे पोर्टफोलियो को। तो इसीलिए इनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखेंगे ना क्वांट म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का, तो बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड पॉइंट है एब्सोल्यूट, मीन्स इनका पूरा स्ट्रेस रहता है एब्सोल्यूट फोकस ऑन रिटर्न्स, मतलब किसी भी तरह से हमें रिटर्न जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है। थर्ड है अनकंस्ट्रेंड, मतलब किसी भी तरह का इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ है कि वैल्यू में इन्वेस्ट करेंगे या ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे या इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ पे इन्हें लगेगा कि इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, वहाँ पे ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी क्वांट म्यूचुअल फंड का जो डिटेल हमने चेक किया उससे क्या पता चलता है, तो देखिए कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट क्लियर हैं। नंबर वन, यहाँ पे टाइमिंग किया जा रहा है मार्केट को, पोर्टफोलियो में चेंजेस बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे रिटर्न के लिए जाया जा रहा है, जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। तो देखिए सभी फंड मैनेजर्स या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी का डिस्क्रिशन है ना, वो जैसे भी चाहें आपके फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सही से डिस्क्लोज करें। तो यहाँ तो इन्होंने डिस्क्लोजर दिया हुआ है कि देखिए हम इस तरह से आपके फ़ंड को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए या मार्केट टाइमिंग के लिए जब जाएंगे तो कई बार वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, लाइक कई बार जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं ना, जो कि कई फंड मैनेजर्स लेते हैं, वो शायद आप नहीं ले पाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। देखिए कुछ सालों पहले भी ये हुआ था, उस समय भी क्वांट म्यूचुअल फंड में अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स थे, तो वहाँ भी इन्हें उस समय प्रॉब्लम हुआ था। फिर इमीडिएटली इन्होंने बेचा सब कुछ। उसके बाद कुछ समय तक इन्होंने एक्सपोजर नहीं लिया, वहाँ से दूर रहे, लेकिन फिर से इन्होंने एक्सपोजर लेना शुरू किया और अच्छा खासा एक्सपोजर अभी भी है इनके पोर्टफोलियो में, और फिर से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में प्रॉब्लम आया है। तो ऑफकोर्स मतलब एक दो दिन के लिए ही सही, अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन हाँ इनका पोर्टफोलियो तो उसके कारण हिट हुआ ना, रिटर्न्स हिट हुए हैं, भी नीचे गया होगा क्योंकि अच्छा खासा एक्सपोजर है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। तो और बेस्ट पार्ट क्या है, अदानी ग्रुप के अगर स्टॉक्स को देखेंगे ना, वहाँ पे अगर आप DII एक्सपोजर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का आपको ज़्यादा एक्सपोजर वहाँ नहीं मिलेगा। जाकर आप चेक करेंगे ना तो ज़्यादातर केसेस में आपको यही क्वांट का एक्सपोजर आपको मिलेगा। दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज यहाँ पे एक्सपोजर नहीं लेते हैं, अगर ले भी रहे होंगे तो मे बी इंडेक्स लेवल पे वो ले रहे होंगे, एक्टिवली मैनेज फंड्स में आपको इनका एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो देखिए सभी लोग, क्योंकि देखिए अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं ना, बात सही है रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन इनके साथ इशू क्या है कि ये न्यूज़ स्पेसिफिक है। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप इलॉन मस्क को देखें US, तो इलॉन मस्क को बोला जा रहा है कि भाई ट्रंप के साथ हैं, तो इसीलिए जब इलेक्शंस हो रहा था उस समय जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स थे उन लोगों ने बोला कि भाई ये साउथ अफ्रीका का है, इसे हम वहाँ भेज देंगे, वापस भेज देंगे इलॉन मस्क को। पॉलिटिक्स तो ये चलता रहता है। तो उसी तरह से जो अदानी ग्रुप है उसे मतलब अगर अपोजिशन पार्टीज़ का सुने तो उसे जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है इंडिया का उसके साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये न्यूज़ स्पेसिफिक है ना, जैसे गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट है अभी, ठीक बात है, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं हमेशा चलेगा, बाद में गवर्नमेंट अगर चेंज होता है तो वहाँ पे देखना होगा कि इस ग्रुप के साथ जो दूसरी पार्टी शासन में आती है वो क्या करती हैं, वहाँ पे क्या होता है। उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट का दूसरे कंट्रीज़ के साथ टर्म्स कैसा है,
तो वहाँ पे इस कंपनी के साथ ना किस तरह का व्यवहार किया जाता है। लाइक यूएस मैंने पहले भी डिस्कस किया था ना, कल के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोग का क्वेरीज भी आया था। तो देखिए इसको इसी तरह से देखें, इलॉन मस्क के साथ इसको जोड़ कर देखें। इलॉन मस्क किसके साथ हैं, तो मतलब माना जाता है कि भाई रिपब्लिकन के साथ हैं, तो बिल्कुल सही बात है ना। इस कारण जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें पसंद नहीं करेंगे। अदानी ग्रुप के साथ देखिए ये सब इश्यूज़ हैं। तो जब आप पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी, तो आइडियली मतलब देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप खराब है, कंपनी खराब है, मतलब ये तो आप खुद का रिसर्च करके चेक कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में है, प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इंडिया में, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, यहाँ पे न्यूज़ स्पेसिफिक चेंजेस बहुत होते हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं, वहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह से वैसी कंपनी जो कि पब्लिक का पैसा मैनेज करती हैं, वहाँ पे आइडली इस तरह के अगर ना इन चीज़ों को अगर अवॉइड किया जाए तो रिलेटिवली बेटर होगा। बट एनी हाउ अगेन, फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया है, उनका डिस्क्रिप्शन है, हम सिर्फ अपना व्यूज़ दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको देखें तो यस, ओवरऑल बिल्कुल ये बोला जा सकता है। ये पहले के वीडियोज़ को भी अगर आप देखें क्वांट रिलेटेड, तो मैंने बोला कि देखिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है ना। कोविड के बाद से तो ये टॉप रिटर्न वाइज तो नंबर 1 रहे हैं। ऑफकोर्स लास्ट 3-6 मंथ्स में प्रॉब्लम आया है इनके रिटर्न्स में, लेकिन उससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखें बहुत अच्छा है। तो देखिए क्वांट में सिर्फ 2 बात मैं बोलना चाहूँगा। नंबर 1 कि यहाँ पे ना जो रिटर्न्स आया है जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, बुल रन, उस समय का रिटर्न आया है। पहले के अगर वीडियोज़ आप देखेंगे वहाँ पे भी मैंने बोला था कि जब मार्केट गिरेगा या बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा तब सही से पता चलेगा कि ये फंड उस समय कैसा परफॉर्मेंस देता है, और जब फिर वहाँ से मार्केट उठना शुरू होगा तो कैसे रिकवर करता है। तो अभी तक तो देखिए डाउन है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आपको नहीं लगेगा, लास्ट 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मार्केट गिरा भी है, उस तरह से भी देखिए। और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ऑफकोर्स किसी भी फंड पे हम कॉल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ऑफकोर्स थोड़ा और टाइम देना होगा। जब मार्केट यहाँ से गिर कर थोड़ा उठता है उसके बाद देखना होगा परफॉर्मेंस कैसा आता है। अगर वहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस फिर से आने लगता है तब तो बिल्कुल क्रेडिट देना होगा कि बहुत अच्छा कर रहा है। बट हाँ, अभी ये इश्यूज़ देखिए, इन्वेस्टमेंट आपका पैसा है, आप जहाँ चाहे कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाद में आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, ये पता होता तो मैं इन्वेस्टमेंट करता या नहीं करता, जो भी कुछ आप करते। तो ये सिर्फ आप पता रखें कि यहाँ पे रिलेटिवली अगर देखें, क्योंकि पोर्टफोलियो आपने देखा ना, सेकंड पॉइंट क्या था कि पोर्टफोलियो देखा ना, ज़्यादातर स्कीम्स में इनके सेम पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट टॉप होल्डिंग्स एटलीस्ट जो हमने देखा ना, एक तरह के स्टॉक्स हैं। तो अगर कोई यहाँ एक्सपोजर ले भी रहा है तो लिमिटेड रखे, मतलब ऐसा नहीं कि क्वांट के ही 3-4 स्कीम्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेम पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो तो अलग है नहीं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वेरी हाई रिटर्न के लिए ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उस तरह के इन्वेस्टर हैं, मार्केट का आइडिया है, ये सब चीज़ों को आप समझते हैं, तो वहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। कल के वीडियो से रिलेटेड भी आप लोग के काफ़ी सारे क्वेरीज आए थे कि भाई अदानी ग्रुप को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो नेचुरली ना, कल भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, इलॉन मस्क का एग्जाम्पल बेस्ट है, उसी से आप को रिलेट कर सकते हैं। और देखिए अदानी ग्रुप के साथ ये भी चैलेंज है ना कि वर्ल्ड वाइड इनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, ह्यूज। लाइक केनिया ने कल बोला कि नहीं भाई यूएस में केस फाइल हुआ है तो मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले रहा हूँ। उसके बाद बांग्लादेश में आप लोगों ने न्यूज़ अगर पढ़ा होगा ना, तो पावर का ऑलमोस्ट 800 मिलियन के आसपास पैसा फंसा हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गया, पैसा मिल नहीं रहा है, पावर सप्लाई करते हैं। तो ये हमें सिर्फ रिटर्न दिखता है, कितना पैसा बना रहे हैं, लेकिन रिस्क कितना लिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, उसके सालों के बाद आपको रिटर्न आना शुरू होता है। साथ ही इस ग्रुप की कंपनीज का अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, और डेट लेवल भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, इसीलिए इन्हें हमेशा फाइनेंस की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऊपर से पहले से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया है, तो उस लोन को भी चुकाना भी पड़ता है, उसके लिए रीफाइनेंस करना होता है, इसीलिए ना यूएस गए थे ये बॉन्ड रेज करने, और उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स आया। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप जरूर मेंशन करें, मैं आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।